सर्ब रोग का आखद नाम, सर्ब रोग का आखद नाम। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, मैं अपना एक्सपीरियंस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। मैं ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मैं कोई दवाई नहीं ले रही, बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हाँ, संगत भी जा रही हाँ, और कोई दवाई नहीं। दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो गई मेरियाँ। नहीं तो पहले मेरी तबीयत इन्नी खराब हो गई सी कि मैंने इंसुलिन लग रही सी, और 4 दिन हॉस्पिटल च रह के आई हैं। बहुत तबीयत खराब हो गई सी मेरी। लेकिन जदों तो मैं संगत में आना शुरू किया है, मेरी शुगर हौली हौली बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, और हुण कोई दवाई नहीं लै रही मैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर्ब रोग का आखद नाम। वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम अरविंदर सिंह कोहली है। मैं दिल्ली जनकपुरी रहना। मेरा ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ 52 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਰੋਗ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਕਰੰਟ ਦੌੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਂਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੌਣ 'ਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਤਿਹਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਲੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ 5 ਪਿਆਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਗ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਵੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ। ਈਵਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਘੁੰਮੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦਰਦ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सर्ब रोग का आखद नाम। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम रचना ओब्रॉय है और मैं दिल्ली से हूँ। करीब 1.5 साल पहले मेरी डॉटर की आईज में एक रेड कलर का स्पॉट हो गया था, और हम लोगों ने काफ़ी आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, बड़े से बड़े आई सर्जन को कंसल्ट किया। कोई भी हॉस्पिटल मुझे नहीं लगता कि हमने छोड़ा होगा, लेकिन कोई भी डॉक्टर उस इशू को डायग्नोज नहीं कर पाया। अब विदाउट डायग्नोसिस डॉक्टर्स वर अनेबल कि कहाँ से हम किस चीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। उनको सस्पेक्टेड था कि हो सकता है ये इशू यूवेआइटिस हो या स्केरलाइटिस हो, बट समहाउ ये जो सिम्टम्स थे दोनों बीमारियों के, वो मेरी डॉटर की बीमारी के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे थे। फिर भी डॉक्टरों ने मैं भी अंधेरे में तीर चलाया और उसको स्टेरॉइड्स पर डाला। 2 बार मेरी डॉटर को स्टेरॉइड्स का कोर्स उन्होंने करवाया, जिससे उल्टा उसने और नेगेटिव जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फेस किए। और हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि उसके काफ़ी पेनफुल टेस्ट भी हुए। कोई ब्लड टेस्ट नहीं था, और बहुत ही डीप तरह तरह के उन्होंने ब्लड टेस्ट हमें रिकमेंड कर दिए, हर तरह के। आईज के उन्होंने काफ़ी टेस्ट किए, MRIs वगैरह भी करी, लेकिन कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। और मीनवाइल हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए, तो मुझे सर्ब रोग का औखद नाम मिशन के बारे में पता था। मैंने थक हार के लुधियाने में फ़ोन किया और उनसे मदद मांगी,
और वहाँ से मुझे पता चला कि गुरबानी की गंगा तो हमारे घर के बहुत पास ही बहती है। उन्होंने मुझे हमारे दिल्ली में ही जो सरब रोग का औखद नाम का कैंप लगता है वहाँ का उन्होंने मुझे बताया, और मंजीत कौर बहन जी का उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर वगैरह दिया कि मैं उनसे डिस्कस करूं। मैंने मंजीत जी से बात करी और उन्होंने मुझे दिल्ली कैंप के बारे में बताया, और फिर हम जो भी फर्स्ट संडे आया हम उस कैंप में वहाँ पर गए। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि शायद विश्वास मुझे भी नहीं था, डर से ही हम लोग गए थे, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। जब हम फर्स्ट संडे वहाँ पर गए और हमने वहाँ पर कैंप को अटेंड किया, तो शाम होते होते तक मैंने देखा, क्योंकि मेरा जो ध्यान था वो अपनी डॉटर की आंख से हटता ही नहीं था। शाम होते होते तक मैंने देखा कि मेरी डॉटर का जो रेड कलर का स्पॉट था वो काफी हल्का होकर गुलाबी हो गया है। गुलाबी इस तरह से जैसे कि कोई चीज उतर रही होती है। लाल था एकदम, और लाल से वो एकदम चीज उतर के गुलाबीपन पर आ गई। फर्स्ट संडे में ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने आप में काफी बड़ा रिलीफ हमें मिला। उसके बाद जो सेकंड संडे आया हम वहाँ दोबारा गए, और सेकंड संडे तक वो प्रॉब्लम बिल्कुल काफी हद तक 80-90% तक वो ठीक हो चुकी थी। और हम लोग इस बीच हर रोज पूरी फैमिली मिलकर इन 7 शब्दों का जाप करते थे। घर बैठकर भी हम पूरी फैमिली मिलकर ये पाठ करते थे रेगुलर। और धीरे धीरे हमें खुद नहीं पता चला वो प्रॉब्लम कहाँ चली गई, क्या हुआ, हम बिल्कुल नहीं जानते। उस तरफ से हमारा ध्यान ही हट गया, वो प्रॉब्लम बिल्कुल अपने आप ही क्योर हो गई। और इस बीच में मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि जिस दिन से हमने सरब रोग का औखद नाम मिशन ज्वाइन किया, दिल्ली वाला कैंप, उस टाइम से लेकर आज तक मेरी बेटी ने कोई दवाई नहीं खाई। तो बिना किसी दवाई के सिर्फ हमने गुरबानी नाम की दवाई ही ग्रहण करी, और उसी के बेसिस पर ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल चले गई। तो मैं आप लोगों को यही विनती करूंगी कि आप लोगों को लाइफ में अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, शारीरिक, मानसिक, किसी भी तरह का कोई रोग है, तो आप दिल्ली कैंप आएं, या अगर आप लुधियाना रहते हैं तो आप लुधियाना जाएं, जहां आपको इजी लगता है, और इस कैंप के साथ जुड़ें। इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपको गुरबानी का शब्द जाप सुनना है और अपने मन को पक्का रखना है, विश्वास के साथ सुनना है। बहुत चमत्कार होते हैं, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये शब्द झूठ नहीं है कि रोग सपने में भी नहीं आता, हम इसके साक्षात प्रमाण हैं। मेरी विनती आप लोगों से यही है कि आप गुरबानी के साथ जुड़ो, इस कैंप के साथ जुड़ो, ताकि हमारी लाइफ में से सारे रोग, दुख, तकलीफें दूर हो जाएं। और अगर कोई तकलीफ नहीं है हमारी लाइफ में तो वो आएगी भी नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे दवाइयां असर नहीं करदियां उत्थे बाणी का जाप असर करदे देखिया नहीं। और ये गल बिल्कुल सच है। सरब रोग का औखद नाम, सारे रोगां दी इक्को ही दवाई, बस उस परमात्मा दा नाम। सर्ब रोग